उसको निकाल दिया गया था अपने इलाके की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी से। लेकिन जॉब से निकाला जाना इतना मिरेकल साबित होगा ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जहाँ से उसने अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया कि बड़ी बड़ी फूड कंपनीज भी उसके साथ मिल गई और वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का मालिक बन गया। आज की ब्रांड स्टोरी है लेज चिप्स की और ये स्टार्ट होती है 1909 में, जब हरमन ले एक मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में पैदा हुआ। उसके पास कोई क्लियर पाथ नहीं था क्योंकि उसके वालिद तो एक छोटे से बुक कीपर थे और वालदा हाउसवाइफ थी। लेकिन शुरू से ही वो एक सेल्स गाय था। सड़क के किनारे सौदा का स्टैंड लगा के बेचना उसकी शुरू से ही हॉबी थी और ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस था कि उसने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए थे। स्कूल और कॉलेज में उसको एडमिशन सिर्फ अपनी एथलीट की बुनियाद पर मिला था क्योंकि वो स्टडीज में इतना शाइनिंग तो नहीं था। लेकिन वहां पर उसको जॉब मिल गई सनशाइन बिस्किट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। लेकिन साथ ही किस्मत का धनी ऐसा था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और 24% वर्कफोर्स तो नेशनल वाइड ही हटा दी गई तमाम कंपनी से और ले को भी निकाल दिया गया इसी डिप्रेशन के दौरान। इन जॉब से निकाला जाना इतना खुशाइन साबित होगा ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। इसके बाद उसे मौका मिला मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने का और ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। सेल्समैन स्किल्स तो क्योंकि शुरू से ही थी इसीलिए उसने पोटैटो के बैग्स खरीदे जो कि ड्राई थे मार्केट से और उनको बेचना शुरू कर दिया एज ए ट्रैवलिंग सेल्समैन। लेकिन यहीं से उसको आइडिया आया कि क्यों ना इन पोटैटो चिप्स को किसी सील बंद पैक में स्मॉल साइज करके बेचा जाए। यहाँ असल बात तो यह है कि 1850 से ही पोटैटो चिप्स मौजूद थे जिसमें सॉफ्ट फ्रेंच फ्राइज एक बहुत ही बड़ा नाम था और सैंडविच चिप्स भी थे। लेकिन ये सब के सब इस आइडिया पर यूनिकनेस के साथ काम नहीं कर पाए जो लेज की पॉपुलैरिटी का बायस बना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू आ जाता था कि ये हो जाते थे बहुत ही जल्दबाजी। लेकिन जो ही इनको सील बंद पैक करके बेचना शुरू किया तो साथ ही ये मसला हो गया खत्म और रेस्टोरेंट्स और ऑन द गो शॉप्स में बहुत ज्यादा इसकी मांग बढ़ गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इतनी बड़ी कि लेज लेज ने अपनी तमाम फैमिली की इनकम और सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया इसी बिजनेस में और बैंक से लोन लिया $40,000 का। और इसके साथ ही उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि पहला पैकेट बिका 10 सेंट का और 10 सेंट से लेकर $10 अरब तक का ब्रांड बनने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि उसकी यूनिक सेलिंग स्किल्स ने इसे 1944 में ही टेलीविजन पर ले आया। ये पहली दफा था कि कोई चिप्स ब्रांड टेलीविजन पे आके एडवर्टाइज कर रहा था और वो भी विजिट ऑफ द ओज, जो कि उस वक्त का बहुत ही बड़ा नाम था। मनलेज अपने ब्रांड को हर सूरत में कामयाब बनाना चाहता था और इसीलिए उसने बेवरेज के साथ खास एसोसिएशन रखी थी। और बेवरेज की एक लर्निंग थी कि कंपटीशन को नॉकआउट कर दें। इसीलिए उसने अपने तमाम कंपटीटर्स को आहिस्ता आहिस्ता परचेज करना शुरू किया और सबसे ज्यादा बूस्ट उसको मिला जब मर्फी, जो कि एक आयरिश ब्रांड था, उसको भी अपने साथ अटैच कर दिया क्योंकि आयरलैंड में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी और वहां से ऐड हुए ओनियन सॉल्ट एंड विनेगर फ्लेवर्स। लेज कंपनी के मर्जर की कहानी में सबसे बड़ी कामयाबी और इन्वेस्टमेंट तो तब मिली जब उन्होंने शेयर खरीद लिए 30% कॉर्न चिप कंपनी के, जिसके फाउंडर थे सीई डुबलिन, जो कि सेम स्टोरी रखते थे जैसा कि हरमन लेज की थी। उन्होंने भी अपने बेक चिप्स बनाना शुरू किए थे मदर के किचन से और सैन एंटोनियो में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। दोनों सीईओज का विजन एक ही था चाहे वो 900 माइल दूर थे एक दूसरे के साथ। हरमन लेस का सेल्स का विजन था इसको बेवरेज की तरह ही बेचना और इसी विजन के लिए उन्होंने 1965 से इसको सेल कर दिया पेप्सिको के साथ और फ्रूटोले और पेप्सी का हो गया मर्जर, जिसके बाद सीईओज दोनों ने इस कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। आज लेस 70% से भी ज्यादा स्नैक्स का होल्ड करती है शेयर और $1 बिलियन एनुअल इसका टर्नओवर है। लेज की कामयाबी का सिलसिला आज भी जारी है और 2007 में ये पाकिस्तान में लॉन्च की गई ब्रांड एम्बेसडर अली जफर के जरिए। लेकिन इंडिया में तो 1995 में ही लॉन्च कर दी गई थी जब महेंद्र सिंह धोनी, अली जफर, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, गौतम गंभानी तमाम ही इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं आज की डेट तक। बहुत सारे और मुल्क सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम, इंडिया, इजिप्ट, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बेइंतहा मुल्कों में इंतहाई कामयाबी के साथ बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है।